आराध्य देव के चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था, ढूंढाड़ के एक श्रावक ने सामायिक करने के लिए क्यों मना कर दिया। मुनि वेणीराम जी के संदेह का निवारण स्वामी जी ने कैसे किया। स्वामी जी ने मुनि हेमराज जी को कैसे समझाया। ऊपर के चावल का उदाहरण देकर स्वामी जी ने कौन सी बात समझाई। स्वामी जी ने मोजीराम जी वोहरा का भ्रम कैसे दूर किया। दया माता है, यह दृष्टांत सुनकर कौन लज्जित हुए। स्वामी जी ने औवा के उत्मोजी इसरानी को मंदिर बनवाने के बारे में क्या बतलाया। स्वामी जी ने दो संतों के किस विवाद पर कहा, रस्सी से ना पाओ। लोलुपता के विषय में दो संतों के परस्पर विवाद को स्वामी जी ने कैसे सुलझाया। फत्तू जी आदि 5 आर्यों को स्वामी जी ने संघ से पृथक क्यों किया। स्वामी जी ने अंधों ने मिलकर गोठ की के उदाहरण से क्या समझाया। लड़का और सगाई के उदाहरण से स्वामी जी ने स्थानकवासी संप्रदाय के मुनि को क्या बतलाया। रिया के सेठ हरजीमल जी से स्वामी जी ने कपड़ा क्यों नहीं लिया। स्वामी जी से किसने अपना गोचरी पात्र दिखलाने को कहा और क्यों। मुनि हेमराज जी की किस जिज्ञासा पर स्वामी जी ने कहा, बतलाना नहीं कलपता। स्वामी जी ने किससे कहा, मैं रोटी के लिए अपनी निर्वध क्रिया कैसे छोड़ दूं। रिया के सेठ हरजीमल जी ने मुनि उर्जो जी को स्वामी जी के बारे में क्या कहा। मुनि भारमल जी का त्रुटि पर तेला का प्रसंग। बोहत जी ने स्वामी जी के साध्वाचार के बारे में क्या कहा। धीरो जी ने आचार्य टोडरमल जी से क्यों कहा, आप में और भीखंड जी में यही अंतर है। अब आगे तेरापंथ का इतिहास। शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। जीवन के विविध पहलू। अध्यात्म प्रेरक। अमृतमय प्रेरणा। आचार्य भिक्षु अध्यात्म प्रेरणा के एक महान स्रोत थे। उनका प्रत्येक कार्य व्यक्ति के अध्यात्म भाव को जागृत करने वाला होता था। उनके मुख से निश्चित वाणी का निर्झर व्यक्ति के हृदय को विराग भाव से सिंचित कर जाता था। जो उनके संपर्क में आता वह मोह से अमोह की ओर, प्रमाद से अप्रमाद की ओर तथा अज्ञान से ज्ञान की ओर आगे बढ़ने की अमृतमय प्रेरणा प्राप्त करता था। रूपा जी की चिंता छोड़। विक्रम संवत 1855 का चातुर्मास स्वामी जी ने पाली में किया। वहां मुनि खेतसी जी अचानक रुग्ण हो गए। वह मन और अतिसार ने उनके शरीर को शिथिल बना दिया। रात्रि में शारीरिक आवश्यकता से वे बाहर गए तो वापस आते समय मार्ग में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। धमाका सुनकर स्वामी जी जाग पड़े। उन्होंने मुनि हेमराज जी को जगाया। दोनों ने मिलकर मार्ग में मूर्छित पड़े मुनि खेतसी जी को उठाया और बिछोने पर लाकर लिटाया। उनकी शारीरिक दशा देखकर स्वामी जी ने मुनि हेमराज जी से कहा, देख संसार की माया कितनी कच्ची है। खेतसी जी जैसा सबल व्यक्ति एक ही दिन में इतना निर्बल हो गया। वे उनके पास बैठकर शरण आदि दिलाने लगे। कुछ समय पश्चात उनकी मूर्छा टूटी। तब स्वामी जी से कहने लगे, आप रूपा जी को पढ़ाने की कृपा करना। स्वामी जी ने तत्क्षण टोकते हुए कहा, रूपा जी की चिंता छोड़ और अपनी चिंता कर। तेरे लिए ये समय समाधि पूर्वक आत्मचिंतन में लगने का है, बहन की चिंता करने का नहीं। मुनि खेतसी जी ने स्वामी जी का कथन सिरोधार्य किया। कुछ दिन पश्चात वे रोग मुक्त हो गए। बहन चली गई। मुनि हेमराज जी गृहस्थ थे। उस समय का प्रसंग है। उनकी एक बहन थी। मामा आए और उसे अपने साथ ले गए। हेम जी बहन से बहुत प्यार करते थे, अतः उदास हो गए। स्वामी जी की सेवा में बैठे थे तो भी उनकी आकृति पर उदासी स्पष्ट लक्षित हो रही थी। स्वामी जी ने पूछा, हेमड़ा आज उदास कैसे हैं। हेम जी बोले, बहन ननिहाल चली गई है, उसकी याद मन को मथ रही है। जी चाहता है कि असवार भेजकर उसे वापस बुला लूं। स्वामी जी ने कहा,
संयोग के साथ वियोग जुड़ा रहता है। संयोग से जो सुख का अनुभव करता है उसे वियोग से दुखी भी होना पड़ता है। दोनों में सम रहने वाला ही सारी व्यथाओं से मुक्त होता है। स्वामी जी के उक्त शब्दों ने हेम जी के उत्तप्त मन को बड़ी शांति प्रदान की। त्याग भंग उचित नहीं। मुनि हेमराज जी दीक्षित होने को तैयार हुए तब विक्रम संवत 1853 माघ पूर्णिमा के पश्चात उन्होंने सटकाए जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया। पारिवारिक जनों ने उनकी दीक्षा को रोकने के अनेक उपाय किए पर किसी में सफल नहीं हो सके। अंततः बहन के प्रति उनके स्नेह को ही बाधक बनाने का निश्चय किया। बहन के विवाह की तिथि फाल्गुन कृष्णा द्वितीया निश्चित की गई और फिर हेमराज जी पर दबाव दिया जाने लगा कि बहन के विवाह तक तो उन्हें रुकना ही चाहिए। उन लोगों की वह चाल काम कर गई। हेमराज जी ने विवाह तक रुकने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। स्वामी जी के पास आकर जब उन्होंने अपना निर्णय बतलाया तो उन्होंने कहा, यह तुमने गलत निर्णय किया है। माघ पूर्णिमा के पश्चात तुम्हें हिंसा का त्याग है, उसे भंग कराने का ही यह षड्यंत्र लगता है। अंगुली पकड़कर फिर वे पहुंचा पकड़ने का प्रयास करेंगे। तुम्हारी उपस्थिति में बहन का विवाह कर देने की भावना यदि मुख्य होती तो विवाह की तिथि माघ पूर्णिमा से पूर्व भी रखी जा सकती थी। मुझे लगता है कि बहन के प्रति तुम्हारे अनुराग को ये लोग तुम्हारी दुर्बलता समझते हैं। तुम्हें अपना त्याग सावधानी से पालना चाहिए, उसे भंग करना उचित नहीं। स्वामी जी के वचनों ने उनका मोह भंग कर दिया। घर जाकर उन्होंने परिजनों से स्पष्ट कह दिया कि वे माघ पूर्णिमा के पश्चात एक दिन भी नहीं रुकेंगे। फिर उनकी दीक्षा माघ शुक्ला 13 को हुई। कब भैंस ब्याएं। एक बार स्वामी जी खर्चिया पधारे। वहां एक बहन ने प्रार्थना करते हुए कहा, स्वामी जी मेरी भैंस ब्याए, उस समय यदि आपका यहाँ पदार्पण हो तो दान देने का आनंद आए। स्वामी जी ने पूछा, क्यों, उस समय क्या विशेष बात है? बहन ने कहा, भैंस ब्याती है तब 1 महीने तक हम बिलोना नहीं करते। जितना भी दूध या दही होता है वह सब खा पी कर ही उठाते हैं। देवी की मनौती के रूप में हमारे यहाँ यह क्रम बहुत पहले से चलता आ रहा है। स्वामी जी ने गंभीर होते हुए कहा, कब तेरी भैंस ब्याए, कब हमें समाचार प्राप्त हो और कब हम यहाँ पहुँचे। यदि हम खाद्य पदार्थों के प्रलोभन में आकर अपने विहार क्रम का निर्धारण करने लगेंगे तो अपनी साधना से ही च्युत हो जाएंगे। तुम्हारे दूध से हमें अपनी साधना अधिक प्यारी है। व्यर्थ का आरंभ। स्वामी जी गृहस्थावस्था में थे तब गुलोजी गादिया नामक उनके एक मित्र थे। वे भी कंटालिया के ही थे। धर्म क्रांति के पश्चात वे स्वामी जी के भक्त हो गए। एक बार स्वामी जी कंटालिया पधारे। गुलोजी सेवा में बैठे थे। बातचीत के सिलसिले में स्वामी जी ने पूछा, गुला इस वर्ष खेती की थी क्या? गुलोजी, हाँ गुरुदेव, कुछ की थी। स्वामी जी, उपज कैसी रही? गुलोजी, हल, निनाण और बीज आदि के लिए लगभग 10 रुपये व्यय किए थे। मूंग, बाजरा, चारा आदि मिलाकर उतना सा ही माल वापस आया। लाभ कुछ भी नहीं रहा। स्वामी जी, धार्मिक कार्यों की ही तरह सांसारिक कार्यों में भी लाभ के आधार पर ही कार्य की सार्थकता मानी जाती है। इस हिसाब से तो तुम्हारा ये आरंभ निरर्थक ही रहा। ये रुपए घर के किसी आले में पड़े रहते तो तुम इस व्यर्थ के आरंभ से तो बच जाते। वह बुद्धि किस काम की? स्वामी जी का सिरियारी में चातुर्मास था। जोधपुर नरेश विजय सिंह जी श्रीनाथ जी के दर्शनार्थ नाथ द्वारा जा रहे थे। वर्षा के कारण उन्होंने उस दिन अपना पड़ाव सिरियारी में किया। नरेश के सामंतों तथा दरबारियों को जब यह पता चला कि स्वामी भीखंड जी यहाँ विराजमान हैं तो वे दर्शनार्थ आए। उन लोगों ने एक ज्ञानी संत के रूप में स्वामी जी का नाम बहुत सुन रखा था, अतः सहज प्राप्त अवसर का लाभ उठाते हुए अनेक तात्विक तथा आध्यात्मिक प्रश्न भी पूछे। स्वामी जी ने सभी प्रश्नों के उत्तर ऐसे युक्ति युक्त दिए कि उन सब का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, इन प्रश्नों को अनेक विद्वानों से पूछने का अवसर मिला है, परंतु आप जैसे युक्ति संगत उत्तर अन्य किसी ने नहीं दिए। आपकी बुद्धि तो ऐसी है कि यदि आप किसी राजा के यहाँ दीवान होते
तो उसके राज्य को बढ़ाकर साम्राज्य बना देते। स्वामी जी ने उनके कथन के उत्तर में एक दोहा सुनाया, बुद्धि तिणारी जानिए जे सेवे जिन धर्म, और बुद्धि किण कामरी सो पड़िया बांधे कर्म। स्वामी जी की उक्त निष्प्रह और अध्यात्म प्रेरक वाणी सुनकर सामंत तथा दरबारी लोग और भी अधिक प्रभावित हुए। धम्मो मंगल सुनाइए। स्वामी जी भगवती सूत्र का वांचन कर रहे थे। उसी समय एक भाई आया, उसे ग्रामांतर जाना था, अतः वह मंगल पाठ सुनना चाहता था। स्वामी जी के समय मंगल पाठ सुनाने वालों को चत्तारी मंगल न सुनाकर धम्मो मंगल मुखिठ सुनाया जाता था, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए आगंतुक ने कहा, स्वामी जी मुझे धम्मो मंगल सुनाइए। स्वामी जी ने फरमाया, भगवती का वाचन चल रहा है, यही सुन लो। आगंतुक ने कहा, नहीं स्वामी जी, मुझे तो धम्मो मंगल ही सुनाइए। स्वामी जी ने पुनः फरमाया, भगवती कौन सा अधम्मो मंगल है, यह भी भगवान की वाणी होने से धम्मो मंगल ही है। उस व्यक्ति का फिर भी धम्मो मंगल सुनाने का ही आग्रह रहा। तब स्वामी जी ने फरमाया, लोग ग्रामांतर जाते समय गधे आदि का शकुन लेते हैं। लगता है तुमने धम्मो मंगल को भी वैसा ही समझ लिया है। तुम्हें निर्जरा हेतु सुनना चाहिए, उसका लाभ ही कुछ और होता है। अवकाश के क्षण स्वामी जी मारवाड़ के एक गांव में पधारे। अनेक लोग संपर्क में आए, समझे भी, परंतु वहां का प्रमुख व्यक्ति कभी नहीं आया। अनुश्रुति है कि एक दिन मार्ग में वह मिला तो स्वामी जी ने सत्संग तथा धर्म चर्चा करने के लिए कहा। उसने भी प्रसंग को टालने के लिए कह दिया, किसी दिन अवसर निकाल कर आऊंगा। उसके पश्चात कई दिन निकल गए, फिर भी वह नहीं आया। एक दिन स्वामी जी फिर मार्ग में मिल गए। इस बार उसे धर्म चर्चा के लिए कहा गया तो उसने स्पष्ट कह दिया, आना चाहता तो था पर अवकाश ही नहीं मिल पाया। स्वामी जी ने कहा, प्रातः या सायं कुछ न कुछ अवकाश तो मिलता ही होगा। उसने कहा, प्रातः दत्तौन कुल्ला करता हूँ, बस उसी को आप भले ही अवकाश समझ ले। यह कहकर वह अपनी दुकान की ओर चला गया। मन ही मन सोचने लगा कि इस बार मैंने सदा के लिए बला टाल दी। अगले दिन प्रातःकाल ज्यों ही वो दौतन कुल्ला करने बैठा तो देखा स्वामी जी उसी की ओर आ रहे हैं। वह खड़ा हो गया और कुछ लज्जित सा होकर बोला, इस समय पधारने की आपने कैसे कृपा की? स्वामी जी ने कहा, कल तुमने यही तो अवकाश के क्षण बतलाए थे। स्वामी जी की उस उदार और परोपकार वृत्ति को देखकर लज्जावश वह मानो धरती में गड़ गया। उसने कहा, बस स्वामी जी मुझे क्षमा करे, मैं आज अवश्य आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। वह व्यक्ति उसी दिन से संपर्क में आने लगा। बातचीत और तत्व चर्चा का क्रम प्रारंभ हुआ। कालांतर में वह एक दृढ़ श्रद्धालु श्रावक बन गया। स्वामी जी ने इस प्रकार एक एक व्यक्ति के लिए न जाने कितना परिश्रम किया था। किसके मन को कैसे अध्यात्म की ओर प्रेरित किया जा सकता है, इसके वे अद्वितीय ममज्ञ थे। सत्य भक्त, सत्य समर्पित। स्वामी जी का सारा जीवन सत्य की आराधना के लिए ही समर्पित था। सव्वाइम विज्ञाइम सच्चे पैठाइम, अर्थात सारा ज्ञान सत्य में ही प्रतिष्ठित है। इस आगम वाणी को उन्होंने पूर्णतः हृदयगम कर लिया था। उन्हें अपनी बात का कोई आग्रह नहीं था, केवल सत्य की खोज थी। उस खोज में उन्हें जो तत्व भासित हुआ उसी का उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। फिर भी अपने मस्तिष्क का द्वार उन्होंने कभी बंद नहीं होने दिया। आचार की सत्यता के प्रति उनका उतना ही दृढ़ आग्रह था जितना कि विचारों की सत्यता के प्रति। पछेवड़ी बड़ी नहीं निकली। पादू में एक भाई ने मुनि हेमराज जी से कहा, आपकी पछेवड़ी कल्प से बड़ी लगती है। मुनि हेमराज जी ने उससे कहा, स्वामी जी ने स्वयं अपने हाथ से माप कर दी हैं, अतः बड़ी कैसे हो सकती हैं? इस पर भी उस भाई का संदेह बना रहा। वह बड़ी होने की आशंका कर रहा था और मुनि हेमराज जी उसका निराकरण। स्वामी जी कुछ देर तो उनकी बातें सुनते रहे, पर जब उस भाई का संदेह निवृत्त होता नहीं देखा तो मुनि हेमराज जी को अपने पास बुलाकर पछेवड़ी उतरवा ली और उसके सामने नाप कर दिखलाई। वह बराबर निकली। तब भाई ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, मुझे झूठा ही भ्रम हो गया था।
स्वामी जी ने कहा, यह तो पछेवड़ी थी, अतः नाप कर बतला दी, किंतु तुझे तो यह भ्रम भी हो सकता है कि प्यास लगने पर हम मार्ग में नदी आदि का सचित पानी भी पी लेते होंगे। साधुता हम अपनी आत्मा की सच्चाई से पाल सकते हैं। 4 उंगल कपड़े के लिए यदि हम अपनी सच्चाई खो देंगे तो वह अन्यत्र भी हमारे जीवन में कहीं दृष्टिगत नहीं हो सकेगी। बात सत्य है या असत्य? स्वामी जी ने अनुकंपा विषय अपने विचार व्यक्त करते हुए एक पद्य बनाया। 6 लेस्या हुंती जद वीर में जी, हुंता 8 ही कर्म, छत्रस्त चुका तीर्ण समय जी, मूर्ख थापे धर्म। मुनि भारमल जी ने उसे देखकर कहा, इसका तीसरा पद लोगों में ऊहापोह खड़ा करने वाला लगता है, इसे परिवर्तित कर दे तो अच्छा रहे। स्वामी जी, लोगों में ऊहापोह उत्पन्न करने वाला चाहे हो, पर सत्य है या असत्य? मुनि भारमल जी, है तो बिल्कुल सत्य। स्वामी जी, तो फिर लोगों का क्या भय? न्याय मार्ग पर चलने वाले को भय की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, उस दिन दिगंबर बन जाएंगे। एक बार सरावगियों ने स्वामी जी से कहा, आपकी क्रिया तो बहुत ही उच्च कोटि की है, पर यह एक कमी है कि आप वस्त्र रखते हैं। स्वामी जी ने कहा, हमने श्वेतांबर आगमों के आधार पर संयम ग्रहण किया है। उनमें साधु के लिए निर्दिष्ट प्रमाण युक्त वस्त्र रखने का विधान है। उन आगमों पर हमारा विश्वास है, इसलिए हम वस्त्र रखते हैं। दिगंबर आगमों पर जिस दिन उतना विश्वास हो जाएगा, उस दिन वस्त्र छोड़ देने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। असत्य के विरोधी, असत्य पर चोट। स्वामी जी सत्य का पालन करने में जितनी तत्परता रखते थे, उतनी ही असत्य का उघाड़ कर देने में भी। असत्य के वे पूर्ण विरोधी थे। वे उससे इतनी घृणा करते थे कि जहाँ थोड़ा सा भी असत्य ज्ञात होता, वे उसकी पोल खोलकर ही दम लेते। यह स्वभाव उनका प्रारंभ से ही था। जिस काठ में धुन लग जाता है, वह बाहर से कितना अच्छा क्यों न दिखाई दे, पर अंदर से थोथा हो जाता है। स्वामी जी असत्य को आत्मा के लिए ऐसा ही एक धुन माना करते थे। जो व्यक्ति असत्य को प्रशय देने लग जाता है, वह आचार और विचार दोनों ही पक्षों में थोथा हो जाता है। इसलिए असत्य का आश्रय लेने वालों को वे फरेबी या पाखंडी माना करते थे। असत्य पर चोट करने को वस्तुतः सत्य की स्थापना का ही एक अंग कहा जा सकता है। गुड़ कौन लाया? स्थानकवासी संप्रदाय में रहते समय एक दिन स्वामी जी किसी दर्जी के घर घोचरी गए। वह भाई साधुओं के पास आया जाया करता था, अतः कल्प अकल्प के विषय में उसे पूरी जानकारी थी। वह बोला, कल आपका एक शिष्य गुड़ ले गया था, अतः आज मेरे यहाँ की गोचरी का कल्प नहीं है। स्वामी जी ने स्थान पर आकर संतों से पूछा कि कल उसका गुड़ कौन लाया था, पर किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पूछा तो साधारण रूप से ही था, पर जब कोई भी नहीं बोला, तब उन्हें यह सोचकर बहुत बुरा लगा कि इतनी सी बात को भी सत्य कहने में जिसमें साहस नहीं है, वह साधुता का पालन कैसे कर सकता है। झूठ को प्रकट करने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और संध्या के समय बहिर्भूमि गए, तब सबके साथ दर्जी के घर चले गए। उन्होंने गुड़ ले जाने वाले संत को पहचानने के लिए कहा, तो दर्जी ने एक बालक साधु की ओर संकेत करके बतला दिया कि ये ले गए थे। सबने उसकी स्खलना को पहचान लिया। कह रे मग गए मग खाया। एक पंडित जी को अपने संस्कृत ज्ञान का बड़ा घमंड था। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, क्या आपने संस्कृत व्याकरण पढ़ा है? स्वामी जी, नहीं, मैंने संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ा है। पंडित जी, संस्कृत पढ़े बिना प्राकृत भाषा के आगमों का अर्थ नहीं किया जा सकता। स्वामी जी, प्राकृत भाषा का अभ्यास होने पर संस्कृत पढ़े बिना भी उनका अर्थ किया जा सकता है, अन्यथा संस्कृत पढ़ लेने पर भी नहीं किया जा सकता। पंडित जी उक्त कथन को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हुए। स्वामी जी ने तब उनके झूठे घमंड को तोड़ने के लिए पूछा, पंडित जी, आप तो व्याकरण के अच्छे ज्ञाता हैं, तो क्या आगमों का अर्थ कर सकते हैं? पंडित जी ने गर्व भरी वाणी में कहा, अच्छी तरह से कर सकता हूँ, आशंका हो तो पूछ कर देख ले। स्वामी जी ने पूछा,
कैरे मग्गे मग खाया, शास्त्र के इस वाक्य का क्या अर्थ है? पंडित जी ने थोड़ी देर सोचने के पश्चात कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं पूछी गई। इसका अर्थ तो सीधा ही है कि कैर और मूंग को अक्षत अर्थात अखंड रूप में नहीं खाना चाहिए। स्वामी जी, यह अर्थ तो सही नहीं है। पंडित जी, तो फिर सही अर्थ क्या है, यह आप बतलाएं। स्वामी जी, इसका अर्थ तो यह है, तीर्थंकरों द्वारा मोक्ष मार्ग कितने बतलाए गए हैं। पंडित जी के झूठे घमंड का पर्दाफाश हो गया। जीवित हो? स्वामी जी मांडे में रात्रि के समय व्याख्यान दे रहे थे। सामने काफी संख्या में लोग बैठे हुए थे। स्वामी जी के बिल्कुल पास में बैठे हुए श्रावक आसोजी नींद लेने लगे। उन्होंने झोंकड़ी लेकर ज्यों ही सिर ऊंचा उठाया, स्वामी जी ने टोकते हुए कहा, आसोजी नींद ले रहे हो? किसी सभा आदि में नींद लेते समय टोके जाने वाले के मुंह से प्राय जो उत्तर अचानक निकल जाया करता है, ठीक उसे ही दोहराते हुए आसोजी ने कहा, नहीं महाराज। थोड़ी देर पश्चात वे फिर नींद लेने लगे। स्वामी जी ने फिर टोका। उन्होंने फिर वही बंधा हुआ उत्तर देते हुए कहा, नहीं महाराज। जितनी बार भी उन्हें टोका गया, उन्होंने हर बार वही उत्तर दिया। अंततः स्वामी जी ने उनके उस असत्य को प्रकट करने के लिए उसी लहजे में पूछा, आसोजी जीवित हो? उन्होंने चट से कहा, नहीं महाराज। उपस्थित लोग उनका उत्तर सुनकर हंस पड़े। तब वे सावधान हुए। स्पष्टवादी, डंके की चोट। स्वामी जी अत्यंत स्पष्टवादी थे। मुख देखकर तिलक करना उन्होंने कभी पसंद नहीं किया। बहुधा लोग स्पष्ट कहने में घबराते हैं। वे सोचते हैं स्पष्ट कहने से दूसरा बुरा मान जाएगा, इसलिए वे कहना चाहते हुए भी कथ्य को शब्दों की ओट में छिपाते हैं। स्वामी जी ऐसा नहीं करते थे। उन्हें जो नहीं कहना होता उसमें वे मौन अवश्य रह जाते, पर जो कहना होता उसे डंके की चोट पर कहते थे। उनकी स्पष्टवादिता के पीछे किसी को चोट पहुंचाने या नीचा दिखाने की भावना न होकर अवगुण प्रतिकार की भावना हुआ करती थी। हाथी तो दिखाई देता है। कुछ व्यक्तियों ने स्वामी जी से पूछा, प्रतिमाधारी श्रावक को शुद्ध आहार पानी देने से क्या होता है? स्वामी जी ने कहा, यह चर्चा बहुत सूक्ष्म और गंभीर है, अतः इससे पूर्व कुछ स्थूल बातों को जान ले तो अच्छा रहेगा। उन्होंने फिर अपनी ओर से ही प्रश्न की उद्भावना करते हुए पूछा कि किसी को सचित पानी पिलाने तथा मूला आदि खिलाने में तुम लोगों की क्या श्रद्धा है? उन लोगों ने कहा, इन बातों का हमें कोई पता नहीं, हमें तो प्रतिमाधारी के विषय में ही बतलाइए। स्वामी जी ने तब दृष्टांत के द्वारा अपने कथ्य को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक व्यक्ति लोगों से कहने लगा, मुझे चींटी और कुंथू दिखलाओ। लोगों ने उससे पूछा, यह सामने खड़ा हुआ हाथी तुम्हें दिखाई देता है या नहीं? उसने कहा, हाथी तो मुझे दिखाई नहीं देता। लोग बोले, जब हाथी भी दिखाई नहीं देता तब चींटी और कुंथू कैसे दिखाई दे सकते हैं? वे तो हाथी की अपेक्षा बहुत से छोटे से प्राणी हैं। स्वामी जी ने प्रसंग का उपसंहार करते हुए कहा, तुम लोगों की स्थिति उस व्यक्ति जैसी ही है जिसे हाथी तो दिखाई नहीं देता था पर चींटी दिखाने का आग्रह करता था। हिंसा में धर्म अधर्म की बात जब तुम्हारी समझ में नहीं आती, तब प्रतिमाधारी श्रावक कितना भी त्यागी क्यों न हो, फिर भी उनके अव्रत शेष रहता है। और अव्रत का सेवन करना धर्म नहीं होता, यह तो तुम्हारी समझ में आएगा ही कैसे? यह तो बहुत सूक्ष्म तत्व है। उत्तर भी सत्पात्र में। यति हिरजी स्वामी जी से अत्यंत विद्वेष रखा करते थे। वे उनके मंतव्यों तथा कथनों को तोड़ मरोड़ कर जनता में इस प्रकार से अन्यथा प्रचार किया करते कि साधारण लोग उसे सुनकर भ्रांत हो जाते। स्वामी जी उन्हें कभी ऐसा अवसर नहीं देते कि जिससे वे अपने दुष्प्रचार में कुछ नई वृद्धि कर सकें। एक दिन यति हिरजी ने स्वामी जी से कई प्रश्न पूछे और कहने लगे कि इनके उत्तर पाने अति आवश्यक हैं। स्वामी जी उनकी दुर्नीति को जानते थे, अतः बोले, कोई व्यक्ति असुचि लिप्त भाजन लाए और कहे कि मुझे इसमें घी तोल दो। अब तुम ही बतलाओ कि कौन ऐसा व्यापारी होगा जो उस अशुद्ध भाजन में घी तोल दे। मुझे तुम्हारा मन अपवित्र भाजन जैसा लगता है।
अतः उत्तर देने में कोई गुण दिखाई नहीं देता कि और उत्तर सत्पात्र में ही ठीक रहते हैं, चोर की तरह नहीं। एक व्यक्ति स्वामी जी के पास धर्म चर्चा करने के लिए आया। दान दया, व्रत अव्रत आदि अनेक विषयों पर चर्चा की। प्रत्येक प्रसंग में उसे स्थान स्थान पर अटकना पड़ा। जब उसके पास कोई उत्तर नहीं होता तब वह अंट संट बोलने लगता। एक बात को छोड़कर दूसरी और फिर दूसरी को छोड़कर तीसरी पूछने लगता। निरुत्तर हो जाने पर भी न उसने किसी न्याययुक्त कथन को स्वीकार किया और न ही किसी विषय पर टिका ही रहा। स्वामी जी ने उसके विचित्र व्यवहार को लक्ष्य कर कहा, खेत का स्वामी खेत काटता है तब व्यवस्थित और संलग्न काटता है, परंतु चोर घुस आता है, वह 2 हाथ इधर मारता है और 2 उधर। तुम्हें चोर की तरह नहीं, खेत के स्वामी की तरह होना चाहिए। एक विषय को पूरा समझ लेने के पश्चात ही दूसरा विषय उठाना चाहिए। धृत चोर। कोई शिथिलाचारी साधु स्वामी जी से चर्चा करने आते, परंतु उनका दृष्टिकोण प्राय तत्व गवेषणा का न होकर लोगों को भ्रांत करने का ही हुआ करता था। वे स्वामी जी द्वारा प्रदत्त शास्त्र न्याय की कोई परवाह नहीं करते। प्रत्येक बात को विरुद्ध प्रचार का साधन बनाने और कहते कि भीखन जी ने दान व दया को उठा दिया है, भगवान महावीर में भी वे चूक बतलाते हैं आदि। उपयुक्त प्रकार के व्यक्तियों की समालोचना करते हुए स्वामी जी ने कहा, धृत चोर केवल चोरी ही नहीं करता, वह जाते समय घर में आग भी लगा जाता है। लोग आग बुझाने में लगते हैं, तब तक वह पार हो जाता है। इन शिथिलाचार्यों की वृत्ति भी वैसी ही है। शुद्ध आचार नहीं पाल पाते, तब लोगों का ध्यान उस तरफ से अन्यत्र फेरने के लिए द्वेषाग्नि भड़काते हैं। पहले कैसे आ गए? संवत 1857 में स्वामी जी का चातुर्मास पूर्व में था। वहां एक बार बाहर की किसी सेना के आक्रमण की संभावना हो गई। स्वामी जी ने तब अन्यत्र चले जाने का विचार किया। श्रावकों को पता लगा तो वह कहने लगे, हम यहाँ हैं, तब आप विहार क्यों करते हो? स्वामी जी ने कहा, कुछ वर्ष पूर्व स्थानकवासी संतों का यहाँ चातुर्मास था। सैनिक आक्रमण के समय काफी लोग अन्यत्र चले गए, फिर भी संतों ने विहार नहीं किया। सुरक्षा की दृष्टि से वे नागौरियों के वास में चले गए। धनी घरों में लूटपाट करते हुए सैनिक उस वास में भी आए। धन की खोज में पूछताछ करते समय उन्होंने संतों को काफी सताया, मिर्चों की धुनी दी तथा मुख पर मिर्चों का तोबड़ा बांधा। हम वैसी स्थिति से बचना चाहते हैं, अतः विहार करने का विचार कर रहे हैं। श्रावकों ने कहा, विहार करना ही है तो इतनी शीघ्रता क्या है? कल तक हम भी आपके साथ चलेंगे। श्रावकों की उक्त प्रार्थना पर स्वामी जी ठहर गए। उसी रात्रि को जब यह प्रवाद फैला कि सेना समीप आ गई है, तो लोगों में भगदड़ मच गई। काफी लोग रात्रि में ही वहां से भागकर अन्यत्र चले गए। उनमें वे श्रावक भी थे जिन्होंने स्वामी जी को ठहरने की प्रार्थना की थी। प्रातः स्वामी जी विहार करके गुरला पधारे। वहां उन श्रावकों को देखा तो स्वामी जी ने कहा, तुम लोग तो कहते थे कि हम आपके साथ ही चलेंगे, फिर पहले कैसे आ गए? श्रावक, हम पहाड़ी पर से देख रहे थे कि स्वामी जी पधार रहे हैं। स्वामी जी, दूर खड़े होकर देखने से क्या हो, बात तो साथ में आने की थी। श्रावक, भयवश हमें तो भागना ही याद रहा। स्वामी जी ने गंभीर होते हुए कहा, गृहस्थ मूलतः अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के विषय में ही सोचते हैं। हम साधुओं को उनके विश्वास पर अधिक अवलंबित नहीं रहना चाहिए। चूक हो गई। स्वामी जी को नीमली से चेलावास जाना था। विहार करने को उद्यत हुए, तब भाइयों से मार्ग का विवरण पूछने लगे। श्रावक जयचंद जी ने कहा, मैं मार्ग जानता हूँ, अतः आप निश्चिंत पधारे, मैं आपके साथ रहूंगा। स्वामी जी ने उनके विश्वास पर विहार कर दिया। कुछ दूर जाने के पश्चात मार्ग पगडंडी में बदल गया और फिर पगडंडी भी लुप्त हो गई। स्वामी जी ने जयचंद जी को उपालम देते हुए कहा, तुम तो कह रहे थे कि मैं मार्ग जानता हूँ। जयचंद जी ने उदास स्वर में कहा, स्वामी जी, जानता तो था, पर कहीं चूक हो गई। स्वामी जी बोले, हमारी भी चूक हो गई। तुम्हारे विश्वास पर न रहकर यदि वहां मार्ग का विवरण पूछ लेते तो संभवतः यह कठिनाई न आती।
कल के अध्याय में हम सुनेंगे खोटे सिक्के का उदाहरण देकर स्वामी जी ने कैसे साधुओं के शिथिलाचार को समझाया। मिठाई कड़वी है के उदाहरण से स्वामी जी ने क्या समझाया। तेरे बाप का क्या जाएगा का रोचक प्रसंग। आचार्य रघुनाथ जी को स्वामी जी ने कैसे निरुत्तर कर दिया। कलाल के वहां से पानी लेने का प्रसंग। विवाह में भी धर्म है, इस उदाहरण से स्वामी जी ने क्या समझाया। स्वामी जी ने रिया के मोतीराम जी बोहरा को क्या समझाया। मुनि तिलोक जी ने स्वामी जी को ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने आगरे और दिल्ली का पानी पिया है। स्वामी जी ने किससे कहा कि मुनि वेश में रहने वाले 2000 व्यक्ति मेरे विरोधी हैं। पाली के बावेचा परिवार के लोगों ने ब्राह्मणों को स्वामी जी के खिलाफ कैसे भड़काया। जेबी राम जी का रोचक प्रसंग। आमेट के दोनों पक्षों को स्वामी जी ने कैसे शांत किया। स्वामी जी ने किसे अपना प्रश्न संभालने को कहा। ओम अरहम।